सब्सक्राइब कीजिए द होम शेफ़ चैनल को, जहाँ पर आपको मिल जाएँगी एक से बढ़कर एक बेहतरीन रेसिपीज़, वो भी मेरे अंदाज़ में, जो कि आसान होने के साथ-साथ आपके टेस्ट बड्स को भी पूरी तरह से सैटिस्फाई करेंगी। तो अगर आप भी बिहार की इस फ़ेमस रेसिपी को खाना तो पसंद करते हैं, लेकिन बनाने से घबराते हैं, क्योंकि ये काफ़ी टाइम टेकिंग रेसिपी है और इसको बनाने के लिए चूल्हे या फिर तंदूर का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि ये अंदर तक सिक जाएँ और एकदम खस्ता बनकर तैयार हों। लेकिन आज बिना तंदूर और बिना चूल्हे के इसको बनाने के 3 तरीके शेयर करेंगे आपके साथ में, और जिसका रिज़ल्ट सबसे अच्छा होगा वो भी बताएँगे, ताकि आपका जब मन करे तब आप इस रेसिपी को बना सकें। मुझे सबसे ज़्यादा परेशानी होती थी चोखे की सब्जियों को चूल्हे पर भूनने से। भूनने में टाइम भी बहुत लगता था, सारा ध्यान भी उसी तरफ लगाना पड़ता था और चूल्हा भी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता था। तो इन सारी परेशानियों से बचने के लिए मैंने यहाँ पर एक प्रेशर कुकर ले लिया है और उसमें नॉर्मल नमक को स्प्रेड कर लिया है। और नमक के ऊपर से एक फॉयल पेपर बिछा दिया है, ताकि नमक इन सब्जियों में टच भी ना हो और इन सब्जियों का जो जूस वगैरह गिरे उससे नमक ख़राब भी ना हो। अब इसमें आप चोखे की सब्जियों को इस तरह से सेट कर दीजिए। 3 आलू ले लिए हैं मीडियम साइज़ के। बैगन का साइज़ काफ़ी बड़ा था तो उसको 2-3 टुकड़ों में काट लिया है। 4 टमाटर हैं और 2 गाँठें लहसुन की ले ली हैं। और अब प्रेशर कुकर की लिड लगा दीजिए, लेकिन बिना इसकी व्हिसल के। पहले 5-10 मिनट के लिए गैस की फ्लेम को हाई ही रखेंगे, ताकि नमक अच्छी तरह से गर्म हो जाए। और फिर मीडियम फ्लेम पर कम से कम आधे घंटे के लिए इन सब्जियों को हमें पका लेना है। तो जब तक ये सब्जियां पक रही हैं, लिट्टी की स्टफिंग बना लेते हैं। इसके लिए एक मिक्सी का जार ले लेंगे और इसमें डाल देंगे 1.5 कप भुने हुए चने। आपके पास चने का सत्तू अगर मौजूद है तो फिर आप उसका इस्तेमाल कीजिएगा। बस इन चनों को हमें कोर्सली ग्राइंड कर लेना है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है। इसे निकाल लेंगे किसी बोल में। इसके फ्लेवर्स बहुत ही सिंपल होते हैं, लेकिन थोड़े से स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो उन फ्लेवर्स में सबसे पहले इसमें जाएंगी 4-5 कली बारीक कटी हुई लहसुन की। जितनी मिर्च आपको पसंद हो उसके हिसाब से बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 2 बड़े चम्मच बारीक कटी हुई प्याज, ढेर सारा धनिया डालेंगे इसमें हम। इससे खुशबू भी अच्छी आती है और टेस्ट भी बहुत बढ़ जाता है। 1 चुटकी इसमें जाएगी कलौंजी और 2 से 3 चुटकी इसमें डाल देंगे अजवाइन। आधा चम्मच डाल देंगे नमक। और सबसे ख़ास चीज़ जो इस लिट्टी की स्टफिंग में ज़रूर डाली जाती है, वो है अचार का तेल। अचार कोई भी हो, बस हमें उसका 2 चम्मच तेल और 1 चम्मच मसाला डालना है। और लास्ट में आधे नींबू का रस। इससे ये स्टफिंग हो जाएगी और भी मज़ेदार। बस इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला देंगे और यहाँ पर आप एक बार नमक और मिर्च को टेस्ट कर लीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ भी ऐड करना है तो ऐड भी कर सकते हैं। और ये हमारी लिट्टी की स्टफिंग तैयार हो चुकी है। अब बनाते हैं लिट्टी के लिए डो। तो इसके लिए हमें ले लेना है 2 कप गेहूं का आटा। लिट्टी हमारी सॉफ्ट और खस्ता बनकर तैयार हो, इसके लिए 2 बड़े चम्मच देसी घी। तेल का इस्तेमाल मत कीजिएगा अगर आप इसे वाकई में खस्ता बनाना चाहते हैं। टेस्ट के हिसाब से नमक और 1/4 चम्मच इसमें डाल दीजिए बेकिंग पाउडर। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि बेकिंग पाउडर इससे ज़्यादा नहीं डालना है। सारी चीज़ों को पहले एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद में थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए इसका हमें एक टाइट सा डो तैयार करना है। ये देखिए, कुछ इस तरह का आटा हमारा होना चाहिए। आटे को किसी गीले कपड़े से ढककर साइड में रख दीजिए और चलते हैं अपनी सब्जियों की तरफ। देखिए, सब्जियां भी हमारी पूरी तरह से गल चुकी हैं। इन्हें हम निकाल लेते हैं। मुझे तो ये तरीका बहुत आसान लगा। इतनी सारी सब्जियों को अगर आप गैस के बर्नर पर भूनना शुरू करते तो कम से कम 2 से 3 बैचेज़ में आपकी ये सब्जियां भुनकर तैयार होती। और फिर चूल्हे की सफाई करने के लिए आपको आधा घंटा अलग से चाहिए होता। तो आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस मेथड को। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि फ्लेम पे भुनी हुई सब्जियों वाला फ्लेवर इसमें नहीं होगा, तो वो भी आएगा। बस आप रेसिपी को पूरा देखिएगा। तो सारी सब्जियों का छिलका उतार कर उसे हमें अच्छे से मैश कर लेना है। इसमें से एक टमाटर मैंने निकाल लिया है, जिसका इस्तेमाल चटनी में करेंगे। तो ये देखिए, हमारी सारी सब्जियां अच्छी तरह से मैश हो चुकी हैं। अब इसमें भी कुछ मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि आधा चम्मच नमक, 1/4 चम्मच काला नमक, थोड़ा सा काली मिर्चों का पाउडर, आधा चम्मच भुने हुए ज़ीरे का पाउडर, आधा चम्मच एकदम बारीक चॉप करी हुई अदरक। इससे बैगन को डाइजेस्ट करना आसान हो जाएगा। बारीक कटी हुई प्याज और ढेर सारा धनिया। इसमें लाल मिर्चों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और आधे नींबू का रस। बस इतने ही मसाले इस चोखे में डाले जाते हैं। सारी चीज़ों को एक बार अच्छी तरह से मिला देंगे। वैसे तो इस चोखे में कच्चा सरसों का तेल डाला जाता है, लेकिन मेरे घर में किसी को पसंद नहीं है, इसलिए मैंने तेल को थोड़ा सा पका लिया है। बस 2-3 चम्मच सरसों का तेल डालकर एक बार इसको फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब चूल्हे वाला स्मोकी फ्लेवर देने के लिए बीच में थोड़ा सा स्पेस बना लेंगे। कोई कटोरी रख दीजिए या फिर इस तरह से फॉयल पेपर। जलते हुए कोयले का टुकड़ा रखेंगे, ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा तेल और 10 मिनट के लिए इसे हम ढक देंगे।
बस इस तरह से जो हमारा चोखा है ना, वो एकदम उसी टेस्ट का बनकर तैयार होगा जैसे पहले के टाइम में चूल्हे वगैरह पर बनाया जाता था। तो है ना आसान तरीका, लेकिन टेस्ट आपको इसका जब पता चलेगा जब आप इसे बनाकर देखेंगे। चलिए अब लिट्टी भी बना लेते हैं। जिस साइज़ की भी लिट्टी आपको बनानी है, बस उतना आटे का पोर्शन लेकर जिस तरह से हम कचौड़ी बनाते हैं, बिल्कुल उसी मेथड से हमें लिट्टी को भी तैयार करना है। बस एक चीज़ जो ध्यान रखने वाली है वो आपको बता देते हैं। इसमें जो सत्तू की फिलिंग आपको करनी है वो बहुत अच्छी तरह से करनी है। मतलब एकदम ठूस ठूस कर आपको इसमें फिलिंग रखनी है। इससे लिट्टी जो है वो एकदम शेप में रहेगी। तो अच्छी तरह से हाथों से दबा दबा कर जितनी मैक्सिमम फिलिंग इसमें आ पाए, आप इसमें फिल करिए। शेप आप चाहें तो एकदम गोल रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसे थोड़ा सा फ्लैट कर लिया है ताकि ये आसानी से अंदर तक पक जाए। देखिए बस इस तरह से हम अपनी सारी लिट्टियों को तैयार कर लेंगे। चलिए अब इसे पकाने के तीनों तरीके भी देख लेते हैं। एक बड़े साइज़ का लेकिन हैवी बॉटम पतीला हो तो पतीला ले लीजिए, कढ़ाई हो तो वो ले लीजिए, या फिर आपके पास में प्रेशर कुकर हो तो वो भी ले सकते हैं। और जैसे सब्जियों को पकाने के लिए हमने नमक का इस्तेमाल किया था, उसी तरह से इस पतीले में हम नमक को पहले बिछा लेंगे। ऊपर से रख देंगे एक स्टैंड, और स्टैंड के ऊपर हम अपनी लिट्टियों को इस तरह से सेट करके किसी भी ढक्कन से ढक देंगे। बस मीडियम फ्लेम पर इसे हम 15 मिनट के लिए पका लेंगे। और इसी बीच में हम तैयार कर लेते हैं चटनी। चटनी के लिए हमें चाहिए 2 मुट्ठी हरा धनिया, 2 कलियां लहसुन की, 4-5 हरी मिर्च ले लेंगे, 1 चम्मच ज़ीरा, और टमाटर जो हमने निकाल कर रखा था उसका छिलका उतार कर इसको भी हम इसमें डाल देंगे। साथ में डालेंगे आधा चम्मच नॉर्मल नमक और 1/4 चम्मच काला नमक, और 2 बड़े चम्मच इमली का पल्प डालकर इसको हमें पीस लेना है। बस ये हमारी चटनी भी तैयार हो चुकी है। चलिए अब चलते हैं लिट्टी की तरफ। तो 15 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। अब इसकी साइड चेंज कर देंगे और दूसरी तरफ से भी इसे 10 मिनट तक पका लेंगे। इस तरह से आपको इसमें किसी तरह के ग्रिल मार्क्स तो नहीं दिखाई देंगे, लेकिन आपकी लिट्टी अंदर तक पूरी तरह से पक जाएगी। देखिए आप इसके क्रैक्स देख रहे हैं ना, बस इसका मतलब है कि आपकी लिट्टी पूरी तरह से पक चुकी है। लेकिन अगर आपको इसको प्रॉपर लिट्टी वाला लुक देना है तो इसके लिए एक लोहे की जाली ले लीजिए और इस पर आप लिट्टी को रखकर डायरेक्ट गैस की फ्लेम पर इस तरह से सेक लीजिए। इस मेथड से लिट्टी पर बाहर से कलर भी आएगा, ये खस्ता भी बनेंगी और अंदर से एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार होंगी। आप दूसरे तरीके से जो आप लिट्टी बना सकते हैं तो वो आप बना सकते हैं माइक्रोवेव में। इसके लिए आपको माइक्रोवेव को प्री हीट कर लेना है और उसके बाद में 200 डिग्री के टेम्परेचर पर माइक्रो प्लस ग्रिल के कॉम्बिनेशन पर आप इसे 3 मिनट एक साइड से ग्रिल कीजिए, और फिर इसकी साइड चेंज करके इसे आप 3 मिनट ही दूसरी साइड से भी ग्रिल कर लीजिए। बस 6 मिनट में ही आपकी जो लिट्टी है ना वो एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होंगी। ये देखिए आप देख सकते हैं कि लिट्टी हमारी अंदर तक पूरी तरह से पक चुकी है और काफ़ी क्रिस्पी बनकर तैयार हुई है। अब जो तीसरा तरीका है उसमें आपको ले लेना है नॉर्मल रोटी वाला तवा, बस थोड़ा हैवी होना चाहिए। इसमें सिंपली आपको लिट्टी को रख देना है और किसी ढक्कन से ढक देना है, और एकदम लो फ्लेम पर दोनों तरफ से कलर आने तक इसे हमें सेक लेना है। तो तीनों तरीक़ों से हमने लिट्टी को बनाकर तैयार कर लिया है, लेकिन सबसे अच्छा रिज़ल्ट किसका है वो आपको बता देते हैं। तो जो पतीले वाला मेथड है जिसमें हमने नमक के साथ में लिट्टी तैयार करी थी, उस तरीके से हमारी सबसे अच्छी लिट्टी बनकर तैयार हुई हैं। पूरी तरह से पकी हैं अंदर तक, बाहर से क्रिस्पी हैं, अंदर से सॉफ्ट हैं, और सेकंड नंबर पर है हमारी माइक्रोवेव वाली लिट्टी। लेकिन जो लिट्टी हमने तवे पर बनाई है वो बाहर से तो सिकी हुई दिख रही हैं, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह से पक नहीं पाई हैं। तो आपको जो भी तरीका आसान लगता हो उस तरीके से एक बार मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये रेसिपी आपको अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी रेसिपी आपसे मिस ना हो। थैंक यू सो मच।